वेलकम बैक व्यूअर्स टू योर यूट्यूब चैनल मेडी6। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इस टर्म का या इस कंडीशन का मतलब क्या है। तो अब तक हम पढ़ रहे थे हमारी सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन वाली प्लेलिस्ट में कि भाई अगर किसी भी सेल को इंजरी होती है उसके अगेंस्ट वो कुछ रिस्पॉन्सेज दिखाता है। तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन एक वैसा ही रिस्पॉन्स है जो कि एक सेल दिखाता है अगेंस्ट अ स्टिमुलस बोलो आप, ठीक है। अब इस टर्म का मतलब समझते हैं। पैथोलॉजिकल हमने पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल टर्म्स के बारे में। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है एबनॉर्मल, मतलब जब एबनॉर्मल कंडीशन हो तब, मतलब डिजीज वाली कंडीशन, ठीक है। और सेकंड वर्ड क्या है, कैल्सिफिकेशन। तो भाई आपको देख के लग रहा है कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या हो सकता है कि भाई एक्यूमुलेशन होना किसका, कैल्शियम का, या फिर आप बोल सकते हो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन क्या है। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, माय बैड। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन एक क्या है, सेल का रिस्पॉन्स है अगेंस्ट अ स्टिमुली, जिसमें क्या होता है सेल के अंदर एबनॉर्मली डिपोजिशन होने लगता है कैल्शियम आयंस का या कैल्शियम सॉल्ट्स का, ठीक है। चलिए अब भाई अगर हम बात करते हैं, ये तो पैथोलॉजिकल हो गया, मतलब कोई एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में। अगर फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन मतलब जो नॉर्मली, फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मली और कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का जमा होना। मतलब नॉर्मली कहां कहां पे कैल्शियम जमा होता है हमें पता है। कैल्शियम भाई कहां पे डिपॉजिट होता है, टीथ में होगा। टीथ में कहां पे, एनामल में, जो पार्ट हमें दिखता है उसे हम एनामल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कहां पे हो सकता है, हमारे बोन्स में। तो इन जगह पे नॉर्मली कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। इस टॉपिक में हमें ध्यान देना है भाई पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के बारे में मोस्टली। तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो दो टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे किसके, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के। फर्स्ट जो होगा उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। एंड जो सेकंड टाइप होगा वो क्या होगा, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन क्या है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज में जो क्या डेड हो गए हो या फिर डीजेनरेटेड है, मतलब डैमेज है, उनमें कैल्शियम का डिपॉजिट होना। कहां पे, डेड या फिर डीजेनरेटेड टिश्यूज में क्या होना भाई, कैल्शियम का डिपोजिशन होना। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टिश्यूज में, कहां पे, नॉर्मल टिश्यूज में कैल्शियम का डिपॉजिट या फिर एक्यूमुलेशन हो जाना। चलिए ध्यान देते हैं एक पर्टिकुलर टाइप पे। पहले हम पढ़ते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट टाइप क्या है, डिस्ट्रॉफिक। तो ध्यान दीजिए डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होगा, यहां पे जो कैल्शियम का डिपोजिशन होगा या फिर एक्यूमुलेशन होगा वो कहां पे होगा, नेक्रोज्ड या फिर डीजेनरेटेड टिश्यूज में। मतलब ऐसे टिश्यूज में जो क्या हो, नेक्रोज्ड हो, मतलब उनकी सेल डेथ हो चुकी हो, या फिर डीजेनरेटेड हो। ऐसे टिश्यूज में क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। और क्या होगा भाई, यहां पे ध्यान रखना होगा जो टिश्यू है वो क्या है, वो है भाई नेक्रोस्ड या फिर डीजेनरेटेड। लेकिन जो मेरा क्या भाई कैल्शियम का लेवल है, इसमें कैल्शियम का लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो दोबारा बता देता हूं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कैल्शियम का एक्यूमुलेशन या फिर आप बोलो डिपोजिशन होगा ऐसे टिश्यूज में जो कि नेक्रोज्ड है, मतलब पहले से ही मर चुके हैं, या फिर डीजेनरेटेड है, और कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहेगा। किसमें नॉर्मल रहेगा,
ब्लड में कैल्शियम लेवल बिल्कुल ही नॉर्मल रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन आपको कहां कहां देखने को मिल सकती है। कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से की मदद से हम देखते हैं। तो भाई जहां भी नेक्रोसिस होगी, जिन भी टिश्यूज में नेक्रोसिस होगी वहां पे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं केशियस नेक्रोसिस, जहां पे केशियस नेक्रोसिस होगी वहां पे देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं टीबी का, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस का, तो भाई ये क्या करता है, वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है इस टाइप की, ठीक है। तो भाई क्या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है भाई, जो नेक्रोस्ड है, मतलब इस जगह जो टिश्यूज होंगे लंग्स के वो क्या हो गए, नेक्रोस्ड हो गए, यहाँ पे नेक्रोसिस हो चुकी है, मतलब इन सेल्स की डेथ हो चुकी है। तो इन्हीं जगह पे कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगेगा, मतलब कैल्शियम सॉल्ट्स इन नेक्रोस्ड सेल्स में जमा होने लगेंगे। तो एक ही एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देते हैं, अगर हम एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है हमारा किसका, कि भाई मेरे जो हार्ट के वेल्व्स होते हैं ना, हार्ट वेल्व्स, हाँ, तो भाई जिससे क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं जैसे कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर होता है इस टाइप का, ठीक है। तो यहां पे कुछ होते हैं, 2 होते हैं साइड, इस साइड 3 होते हैं, ऐसा कुछ वेल्व होते हैं। यहां पे जाते वक्त सेमी लूनर वेल्व्स होते हैं जब ब्लड जाता है, ठीक है। तो अगर इन वेल्व्स में क्या हो जाए भाई, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए, मतलब कैल्सिफिकेशन हो जाए, तो वो क्या कर देंगे, इन्हें हार्ड कर देंगे, इन वेल्व्स को हार्ड बना सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकती है भाई, हमारे ब्लड सप्लाई में या फिर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हार्ट वेल्व्स में भी मेरा क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन हो सकता है, किसका, कैल्शियम का। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, अगर हम थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई अगर मेरे वीन्स में थ्रोम्बस फॉर्म होता है, थ्रोम्बस मतलब बेसिकली एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जो वीन्स है अगर उनमें थ्रोम्बस बनता है, देखो ये भाई मेरी वीन्स है, अगर यहाँ पे कोई थ्रोम्बस बन रहा है इस तरीके का, क्या भाई ये थ्रोम्बस बन रहा है, तो इस जगह पे भी मेरे कैल्शियम सॉल्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो सकता है इस जगह पे भी। फोर्थ वन है, अगर मेरी एंथेरोस्क्लेरोसिस है, मतलब जो आर्टरीज है, आर्टरीज में हमने पढ़ा हो कि भाई कई बार होता है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या भाई, एंथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे भी कैल्शियम एक्यूमुलेट हो सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई क्या है, जहां पे भी सेल्स जो है वो डेड हो गए हैं, डीजेनरेट हो जा रहे हैं, वहां पे कैल्शियम एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि भाई हाइड्रेटेड सिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं, जैसे हमारा लिवर है, अगर यहाँ पे कोई पैथोजन या कोई पैरासाइट बाहर से आ जाता है, जैसे यहाँ पे कोई है पैथोजन हमारा या फिर पैरासाइट बाहर से आ गया है और इसने अपने एग जो है, ये क्या है, उसके एग है ये, और उसने अपने एग लेट डाउन कर दिए। अब ये एग क्या हो जाए, डेड हो जाए, और इनमें आकर मेरा कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लगे। मतलब अगर लिवर सेल्स में कोई भी बाहर से पैरासाइट आ जाए, वो अपने एग ले डाउन कर दे और वो एग जो है वो डेड हो जाए और उनमें कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होगा, तो वो क्या करते हैं, एक सिस्ट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एक सिस्ट फॉर्म करते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं आपके किसके हैं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के, जहां पे नेक्रोस्ड और डीजेनेरेटेड सेल्स में कैल्सिफिकेशन हो रहा है। एक बढ़िया एग्जांपल और ले सकते हैं हम, जैसे कैंसर का, मतलब कि अगर मेरे किसी भी सेल्स में कैंसर हो रहा है, कैंसरस सेल्स बन रहे हैं, वहां पे कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो जाए, जैसे जो कैल्शियम है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है कहां पे, मेरे ब्रीस्ट में, और उन ब्रीस्ट सेल्स में क्या हो, अगर पहले से ही कैंसर है, मतलब ब्रीस्ट सेल है, वहां पे भी, वहां जो ब्रीस्ट है वहां पे स्टार्टिंग में ही कोई कैल्शियम मतलब कैंसर हो गया हो, मतलब वहां पे कैंसरस सेल्स बन रहे हैं और वो मर जाएं, ठीक है। अब उनमें जो एक्यूमुलेशन होगा कैल्शियम का, तब हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की एक कंडीशन है। सेवंथ, ये जो एक बीमारी है भाई, ये क्या है, ये हमारा है मंकी बर्ग
स्क्लेरोसिस। क्या बोलोगे? मंकी बर्ग्स मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। भाई ये क्या है? ये कंडीशन है, मतलब एक डिजीज है बेसिकली। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज सबको पता है, आर्टरीज की 3 लेयर होती है भाई, ट्यूना इंटरना, ट्यूना मीडिका और ट्यूना इंटीमिया। ठीक है, तो भाई जो मेरी सबसे मिडल वाली होती है भाई, एक आउटर मोस्ट होती है, एक इनर होती है और ये मिडल वाली होती है। इस मिडल लेयर में, किसमें? ट्यूनिका मीडिया जो मिडल में होती है, इसमें अगर ट्यूनिका मीडिया अगर इसमें कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होने लगे तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मंकी बर्ग्स मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। तो ये सारे जो हमारे थे एग्जाम्पल्स थे किसके भाई? मेरे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई ये सब जो मैकेनिज्म है, कैल्शियम जमा कैसे हो रहा है, मतलब अब हम पढ़ते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस मतलब हाउ डज दिस कैल्शियम एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस इन द सेल। ठीक, तो हमें पता है भाई ये मेरा सेल है, नॉर्मली हमारा सेल ये होता है। अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये भाई बनी होती है किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, अब अगर इसे फॉस्फोलिपिड्स को अलग अलग करते हैं तो भाई किसमें बनता है? फॉस्फोरस और लिपिड्स में ना। तो फॉस्फोरस क्या होता है? PO4 3- ये होता है भाई फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर मेरा सेल की डेथ हुई है तो किसी न किसी कंडीशन की वजह से, जैसे हाइपॉक्सी कंडीशन लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे भाई क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं किसका? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का। और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहां देखने को मिलती है? ऐसे सेल्स में जहां पे डेथ हो रखी होती है, मतलब नेक्रोस या फिर डीजेनरेटेड में। ठीक है, तो भाई हाइपॉक्सिया क्या है? सेल इंजरी का, मतलब सेल डेथ का एक रीजन है। अब अगर हाइपॉक्सिया होगी तो कैल्शियम पंप काम नहीं करेगा ना, और कैल्शियम पंप काम नहीं करेगा तो सेल के अंदर पहले से ही कैल्शियम की एक्यूमुलेशन होने लगेगी। तो कैल्शियम जब होगा सेल के अंदर और फॉस्फेट भी आ जाएगा तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे भाई? सॉल्ट बना लेंगे ना, कैल्शियम सॉल्ट्स बना लेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट बना लेंगे और ये कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं वो क्या होने लगते हैं भाई? एक्यूमुलेट होने लगते हैं किसमें? सेल्स के अंदर। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। ये कैल्शियम सॉल्ट्स क्या होंगे? स्टार्ट हो जाएंगे एक्यूमुलेट होना इन द सेल्स, और इसे हम कहते हैं क्या? कैल्सिफिकेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई? सेकेंड टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के बारे में। सेकेंड टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन क्या है भाई? मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। क्या है भाई? मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ओके, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि भाई जो आप बोल रहे हो कि भैया ये कैल्शियम, ये फिर जो हमारा कैल्शियम आके डिपॉजिट हो रहा है किसमें? मेरे सेल्स के अंदर, ये सब हो कैसे रहा है? किस वजह से? मतलब ये कैल्शियम आया कहां से? कोई ना कोई जगह होगी भाई ये कैल्शियम आ रहा होगा, तो कैल्शियम आया कहां से भाई? उसके भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या है भाई? मेरा कैल्शियम जो है वो आके एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं अभी। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में? मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन एक अनदर टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन है। इसमें क्या होता है? इसमें टिश्यू ना ही नेक्रोस्ड है, ना ही इंजर्ड है, मतलब ना ही वो डीजेनरेटेड है। टिश्यू जो है वो यहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो मेरा कैल्शियम का लेवल है, कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज्ड है। कैल्शियम लेवल इज इंक्रीज्ड। और कहां पे इंक्रीज्ड है? ब्लड के अंदर इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो नॉर्मली आप समझ लीजिए मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है? नॉर्मल टिश्यूज के अंदर, जो टिश्यूज नॉर्मल है, मतलब डीजेनरेटेड नहीं है, वहां पे एक्यूमुलेशन होने लगता है किसका? कैल्शियम का। जैसे एग्जांपल के लिए भाई लंग कैल्सिफिकेशन होने लगे। लंग कैल्सिफिकेशन का मतलब भाई लंग्स के अंदर
कैल्शियम का जमा होने लगे, और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, मतलब यहाँ पे तो कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जहां पे नेक्रोसिस हो रखी हो, तो पूरे लंग्स में कैल्शियम जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल ले, सेकंड एग्जांपल, स्टमक वॉल ग्लैंड्स में, स्टमक वॉल ग्लैंड्स, आप जो स्टमक होता है आपका एब्डोमेन, स्टमक बोले बेसिकली, एब्डोमेन तो पूरा आ जाएगा, स्टमक वॉल जो होता है उनपे जो ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनमें एक्यूमुलेशन होने लगे, वो क्या हो जाए भाई, उनमें कैल्सिफिकेशन होने लगे, वो क्या हो जाए, कैल्सिफाइड हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे भाई, हार्ड हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे काम करने में। ऐसे ही आपके ब्लड वेसल्स में भरने लगे कैल्शियम, हमने पढ़ चुके हैं आर्टरीज और वीन्स के बारे में ऑलरेडी। तो भाई इसका कारण क्या है, इसमें तो हमने देख लिया कि भाई आपकी किसी रीजन की वजह से, मतलब हाइपोक्सिया की वजह से कैल्शियम पंप काम नहीं कर रहा था, और भाई अगर फॉस्फोलिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं तब भाई मेरा कैल्शियम सॉल्ट्स जमा हो रहा था। यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे भाई हमारा जो पैथोजेनेसिस है, यहाँ पे जो मेरा मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं कैसे भाई, यहाँ पे कैल्शियम कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे तो भाई मेरा कैल्शियम ज्यादा हो रहा है ना, कैल्शियम ज्यादा हो कैसे रहा है भाई, कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे पैराथॉर्मोन, अब भाई ये क्या है, ये एक टाइप का हार्मोन है जो क्या करता है भाई, एक टाइप का ये क्या है, हार्मोन है जो कहां बनता है, ये बनता है हमारे थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में इसका काम क्या होता है भाई, ये क्या करता है, हमारे बोन्स में से, ये मेरी बोन है, बोन्स में से क्या करने लगता है भाई, या फिर मेरे जो गट है, या फिर मेरे गट मतलब इंटेस्टाइन, इनमें से कैल्शियम को एक्यूमुलेट करने लगता है, मतलब उन कैल्शियम्स को डिसॉल्व करके कहां लाने लगता है, उन्हें ब्लड में लाने लगता है। इसी तरीके से बोन्स में से भी कैल्शियम को एक्यूमुलेट करके मतलब डिसॉल्व करके ब्लड में ले आएगा, और ब्लड में क्या हो जाएगा, फिर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या क्या रीजंस दे सकते हो कि भाई मेटास्टैटिक होने की वजह से, मतलब मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, या फिर क्या आप बोलो क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि भाई पहला रीजन क्या हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हुआ, जो मेरा थायराइड हार्मोन है, मतलब हमने जो पढ़ा अभी, उसका बढ़ जाना, उसका इंक्रीज हो जाना, तो भाई ये भी हो सकता है। सेकंड जो रीजन है वो क्या हो सकता है कि भाई मेरा जो हम बात करते हैं कि भाई विटामिन डी का इंक्रीज हो जाना, बॉडी के अंदर विटामिन डी का इंक्रीज हो जाना। आपने पढ़ा होगा विटामिन डी क्या है भाई, विटामिन डी हमें हेल्प करता है कैल्शियम की एक्यूमुलेशन की मदद, मतलब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। अगर ज्यादा बॉडी के अंदर विटामिन डी होगा तो वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा कैल्शियम का, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लगेगा और वो सेल्स में भरने लगेगा। हो सकता है। थर्ड कॉज क्या हो सकता है, मिल्क एल्काली सिंड्रोम, मिल्क एल्काली सिंड्रोम। भाई ये क्या है, इसमें क्या है, या तो आप मिल्क का मतलब दूध का जो इनटेक है वो बढ़ा दे, और हमें पता है मिल्क में कैल्शियम होता है, तो भाई उसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाएगा बॉडी में, सेल्स में कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लगेगा। या फिर आप क्या करो भाई, एल्काली, एल्काली का मतलब होता है क्या भाई, बेस। जब आपको गैस वगैरह हो जाती है तो आप क्या करते हो, एंटासिड लेते हो। उन एंटासिड में क्या होता है भाई, मेरे मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं। तो अगर आप ज्यादा एल्काली लोगे तो भाई ये कैल्शियम भी एक्यूमुलेट हो सकता है। तो ये तो कुछ रीजंस हो गए। ठीक है, तो अब एक बार हम दोनों को मतलब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया भी हो जाएगा इन दोनों के बीच में, डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टैटिक। चलिए भाई, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, मेरे एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं, मतलब ऐसे टिश्यूज में मेरा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगा जो क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे, मतलब नेक्रोस्ड होंगे या डीजेनरेटेड होंगे। मेटास्टैटिक क्या होता है, नॉर्मल टिश्यूज में होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होगा भाई, जो नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होगा किसके अंदर, ब्लड के लेवल, ब्लड के अंदर वो क्या होगा, नॉर्मल। और मेटास्टैटिक में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज होगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इरिवर्सिबल है, क्यों,
क्योंकि वहां पे जो कैल्शियम एक्यूमुलेट हुआ है वो तो कहाँ पे हुआ है, डेड सेल्स में हुआ है, तो भाई वो तो इरिवर्सिबल है। लेकिन मेटास्टैटिक में जो कैल्शियम एक्यूमुलेट होता है वो होता है मेरे लिविंग सेल्स में, इसलिए वो रिवर्सिबल है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में, तो इसमें नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बढ़ेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। बट मेटास्टैटिक के अंदर क्या होगा, जो एंजाइम्स कैल्शियम का एक्यूमुलेशन करते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि भाई जो मेरा एक हार्मोन बढ़ जा रहा था हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, या फिर मेरा विटामिन डी में इंक्रीज आ रहा है, तो ये सब कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो भाई ये था इस वीडियो के लिए, ठीक है, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।